हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि हो जाएगी 28 ऑफ दिसंबर की। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगेन अ वेरी सॉरी टू ऑल कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। उसका रीजन है हमारे स्कूल में विजिट होने वाली है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, दैट्स मीन प्रेसिडेंट की जो वाइफ है उनकी, और उनके साथ साथ हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी भी आ रहे हैं। तो स्कूल में बहुत सारा काम हो रहा है। वैसे तो हमारी विंटर ब्रेक स्टार्ट हुई थी केवी में, बट बिकॉज ऑफ दिस विजिट हम लोगों को रेगुलर पिछले 2-3 दिन से स्कूल जाना पड़ रहा है, और टाइम भी वहां पे काफी लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन में चीजें इतनी अच्छी नहीं थी जितनी करनी पड़ रही है जाके, और सारा काम देखना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? Which of the following country has produced the world's largest radio telescope? और ये किया है भाई चीन ने। मैं आपको बता दूं, जितने भी अतरंगी सतरंगी ये सारे काम होते हैं, 95% काम जो है चीन से। ये मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि आंसर यही होगा। ये मैं ऐसे जनरली आप लोगों से बात कर रहा हूं कि चीन ऐसे उलट सुलट से काम मतलब लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड नेशन टू होस्ट द फ्लैग ऑन मून, ये सारी चीजें जो हैं चीन करता रहता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल अभी सन जो बनाया था वो आपको पता होगा। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइजोंग में पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में चीन ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा भी की है। साथ साथ में अपना भाई जो है अपना पॉज करके इसको बाद में सारा जो एक्सप्लेनेशन है पढ़ लेना। मैं सारी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, उससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो फास्ट टेलीस्कोप है, इसकी जो डिश है उसका जो व्यास है वो 1600 फीट, दैट्स मीन अराउंड 500 मीटर है। ओके, चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट अ मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? और ये किया गया भैया तेलंगाना में। इसका आंसर तेलंगाना है, ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए, हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लोरिज, टायरियर, बंदर, वानर, मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को वर्मिंग घोषित किया था। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तेलंगाना में जो है आपका बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, और ये इंडिया में ऐसा दूसरा है। इससे पहला जो है वो हिमाचल प्रदेश में था। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन वरासत टू प्रिवेंट प्रॉपर्टी एंड लैंड डिस्प्यूट इन रूरल एरियाज? और यह काम किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। ओके, विरासत से याद रखना है, सिंपल सा उत्तर प्रदेश। ओके, ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकारी की शुरुआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारियों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। ठीक है, तो विरासत से ध्यान रखना है कि कहां स्टार्ट किया गया। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4,
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द सैंक्शंस ऑन विच बैंक फॉर 3 more months। और यह किया गया पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ओके, 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है इस पे। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 और महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतरराज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल स्टेट डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए थे। भैया ये नहीं पढ़ा गया मेरे पे, क्या है ये? ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनियमितताओं अनियमितताओं। ओके, दैट्स इट, है ना। तो इरेगुलरिटी जो थी उनके, उसकी वजह से इस पे बैन लगाया गया था और अब वो 3 महीने तक और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5th। एशियाई विकास बैंक दैट्स मीन ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? The Asian Development Bank and the Government of India signed a $42 million project financing agreement for the development of basis project in which state? और भैया ये किया गया आपका त्रिपुरा में, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। एंड यहां पे देखिए एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए पूर्व उत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए भी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्व उत्तर भारत में ADB की यह पहली प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है ADB ने $42 मिलियन का जो है एक फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट उस पर साइन किया है फॉर त्रिपुरा डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केरला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? हाउ मेनी लाख रुपीज monetary penalty has been imposed by the Reserve Bank of India on Kerala based Urban Cooperative Bank Limited? और ये लगाया गया 50 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है जी, 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है इस पे लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि RBI द्वारा 31 मार्च 2019 को की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। इस वजह से 50 लाख रुपए का जो है एक जुर्माना लगाया गया है केरला के तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सुपर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड टू ऑनर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विद द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड? और ये काम किया भैया अमेरिका ने। सोचो अमेरिका जैसे देश ने, है ना, तो बड़ी बात हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए।
अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया। कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी सैनिक सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जा सकता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड जो है अमेरिका की तरफ से किसे दिया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं अपने आप में। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? बताओ भाई, सबको पता होना चाहिए। 22 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है ये बताओ। चलो 22 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन हम क्यों मनाते हैं 22 दिसंबर को? एनीबडी कमेंट करो। ठीक है भैया, ये हम मनाते हैं किनके बर्थडे पे? श्रीनिवास रामानुजन। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ध्यान रखना है, 2012 में यह स्टार्ट किया गया था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। और 22 दिसंबर को हम अपने भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे के रूप में पूरे देश में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ओके, दैट्स इट। ये आज के आपके थे क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स। ऐसे ही चलते रहेंगे। अब देखो, ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना आपका, दैट्स मीन आज होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे वाला, ये भी थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। लेकिन इससे अगले वाला जो मंडे आएगा, दैट्स मीन 4 जनवरी, और हमारा नया साल भी होगा 2021 का। इसके बाद से आपकी कोई भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। 6 से 7 क्लास की पर डे की प्लानिंग मैं कर चुका हूं फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे से। और होपफुली जितना सुनने में आ रहा है, जितना मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मैं पक्का है, लेकिन सुनने में जितनी चीज़ें आई हैं, अप्रैल तक आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं केवीएस की। ठीक है, ये सिर्फ सुनने में आई है, उड़ती हुई खबर है। मैं इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, बट स्टिल अब हमें अपना जो है क्या कहते हैं उसको गांठ मार लेनी चाहिए और तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। इसी वजह से मैं नेक्स्ट मंडे से आपकी क्लासेस बढ़ाने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको 6 to 7 क्लासेस में हम कवर करें डेली। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल मॉर्निंग की क्लास भी मैं मैथमेटिक्स की करंट की रखता हूँ 9 बजे, वो इसके बाद जस्ट रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।